पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम में आइडेंटिफाई करने में आंसर्स भी। आइए मेरे साथ। पहला है ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ जो है क्वांटिटेटिव और न्यूमरस इसका एस्पेक्ट्स है। इट मीन्स कि हम जब बच्चे के अंदर ग्रोथ देखते हैं, जैसे कि उसकी हाइट बढ़ना, उसका वजन बढ़ना, या फिर उसके अंदर जो चेंजेस आना, जैसे पहले बच्चा बिल्कुल छोटा होता है, फिर उसके बाद उसकी हाइट बढ़ती है, तो वो हमारा क्वांटिटेटिव में आता है। लेकिन डेवलपमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ब्रॉड कॉन्सेप्ट कैसे है? क्योंकि इसमें क्वालिटेटिव के साथ साथ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों एस्पेक्ट्स आते हैं। इट मीन्स कि जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, जो नहीं दे रहे हैं, वो इसके अंदर आते हैं। सेकेंड पॉइंट इज सीन विजिबल, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हाइट हमारी दिखती है। हाइट पहले बच्चा इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है, फिर जैसे कि अब मैं भी डेवलप्ड हूँ तो ये हमारी देखी जा सकती है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो आप ये नहीं कह सकते कि अगर इसकी हाइट नहीं बढ़ी तो ये डेवलप नहीं हुआ, राइट? तो इसी तरीके से कि ये असेस किया जा सकता है लेकिन देखा नहीं जा सकता। आप इसको एक लिमिटेड फेज तक ही देख सकते हैं, लेकिन क्या है कि इसको असेस किया जा सकता है। वो कैसे? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। आपने एक चीज देखी होगी कि जो बच्चा होता है कि किसी किसी बच्चे की हाइट नहीं बढ़ती है, क्या उसका दिमाग भी वैसा रहता है? नहीं, उसके डेवलपमेंट की वजह से, क्योंकि उसका डेवलपमेंट हमारा हो चुका है, इस वजह से उसके अंदर चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज फिजिकल। हम जब देखते हैं ग्रोथ को तो वो फिजिकल एस्पेक्ट के अंदर आती है। वो कैसे आती है फिजिकल के अंदर? क्योंकि हम देखते हैं हमारे ग्रोथ और मोटर और फाइन मोटर्स हमारे अंदर होती है। ग्रोथ मोटर्स क्या होती है? फाइन मोटर्स क्या होती है? ग्रोथ मोटर्स होती हैं जिसमें कि हमारे बॉडी के वो पार्ट्स जो कि सीधे सीधे यूज में आ जाते हैं, जैसे कि हमारा चलना, हमारा दौड़ना, ठीक है। उसके साथ साथ ही हमें किसी चीज को पकड़ना, जैसे कि मैंने मार्कर को पकड़ लिया। पर फाइन मोटर्स क्या होता है? फाइन मोटर्स होता है जिसमें कि हम अपनी छोटी छोटी मसल्स, इट मींस कि हम अपनी फाइन मोटर स्किल्स को यूज करते हैं, जैसे हम कि नीडल को यूज करना, पेन को इस तरीके से पकड़ना, तो वो चीजें हमारी फाइन मोटर्स में आती है, ठीक है। अगला हम चलते हैं, इसका जो कॉन्सेप्ट है नैरो है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ग्रोथ होती है एक टाइम बाद बंद हो जाती है। जैसे कि हम लंबे होते चले जाते हैं? नहीं, हमारी एक लिमिट होती है जिसमें कि हाइट, जैसे कि मेरी है, एडोलेसेंट तक हमारी ये चलती है, उसके बाद में फिर हमारी जो है बंद हो जाती है। इसका नैरो कॉन्सेप्ट है, पर इसका ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। क्यों? क्योंकि ये टूम चलता है। वो कैसे? कि माँ के गर्भ से लेकर के, मतलब कि प्रीनेटल से शुरू हो जाता है और हमारे डेथ तक हमारा डेवलपमेंट होता रहता है। अब वो कैसे होता है कि वो हमारे जो चेंजेस होते हैं, चेंजेस इन बिहेवियर एंड अदर एस्पेक्ट्स, वो आगे देखते हैं। जैसे कि अब ये बोल रहा है कि ग्रोथ जो होता है रैपिड होता है। रैपिड कब होता है? रैपिड प्रीनेटल स्टेज में, जब बच्चा गर्भ में होता है तब, इन्फेंसी में जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके थोड़े टाइम बाद, और एडोलेसेंस जो किशोरावस्था कहलाती है। किशोरावस्था में हमारा जो रैपिड होता है क्या? ग्रोथ। इट मीन्स कि बच्चा जल्दी से हमें बड़ा होता दिखता है। एकदम से आपने देखा होगा जैसे 6-7 क्लास के बच्चे होते हैं, वो छोटे से एकदम से छोटे से रहते हैं, पर हम देखते हैं 12th क्लास में वो ऐसे लंबे लंबे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो रैपिड हो जाती है ग्रोथ, ठीक है। पर यहाँ पर एक जो स्लो हो जाता है वो हो जाता है चाइल्डहुड में। और ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं ग्रोथ के, आप देखेंगे कि आप जब कोई एग्जाम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लगाएंगे तो ये वो पॉइंट्स हैं जो सीधा एज इट इज एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका डेवलपमेंट जो होता है। अब हमने बोला कि डेवलपमेंट को हम कैसे ले सकते हैं। फर्स्ट है मैच्योरिटी एंड लर्निंग। जब हमारे अंदर मैच्योरिटी आ जाती है और साथ साथ में हम चीजों को जब सीखते हैं, तो वो जब एक दूसरे के साथ समन्वय स्थापित करते हैं, इट मीन्स की कोरिलेट करते हैं, तो डेवलपमेंट होता है। दूसरा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का हमारे डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हेरिडिटी क्या होती है? हेरिडिटी होती है जो हम पेरेंट्स से लेते हैं, जो हमारे पेरेंट्स हमें देते हैं। और हेरिडिटी का एग्जाम्पल का क्वेश्चन ये भी आता है कि हमारे बालों का रंग, आंखों का रंग और हमारी त्वचा भी, कभी कभी हमारी त्वचा भी, वो किसका कारण हो जाती है? हेरिडिटी की वजह से। एंड सेकंड थिंग इज इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट होता है कि जिस तरीके से हम बच्चे को इन्वायरमेंट देते हैं उस हिसाब से बच्चा ग्रो करता है। वो कैसे? वो ऐसे कि आपने देखा होगा कि जिस बच्चे को पोषण कम मिलेगा, जिस बच्चे को हम पोषण कम देंगे वो ज्यादा बीमार रहेगा, खाना उसे पूर्ति नहीं होगी, उसकी न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी बॉडी में, तो बच्चा ग्रो ढंग से नहीं कर पाएगा। लेकिन उसी के साथ साथ में अगर हम देखेंगे कि बच्चे को इन्वायरमेंट में अगर हम उसको बहुत अच्छा पोषण देंगे, उसको इन्वायरमेंट देंगे, पोल्यूशन से फ्री रखेंगे, तो क्या होगा? तो बच्चा अच्छे से एकदम हेल्दी वे में ग्रो करेगा। तो हम अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका हियर इन फ्रंट ऑफ यू और मैं आज आपको बताने जा रही हूँ फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देखिए, अभी हमने पीछे वाली जो वीडियो में देखा था वो ये था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट होता क्या है, पर अब हमें कोई ना कोई चीज ऐसी भी होती है जो हमारे को परेशान करती है, हमको अफेक्ट करती है। अब वो क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि जिसकी वजह से हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट हमारी रुक भी जाती है, कम हो जाती है, तेज भी हो सकती है। अब वो कौन से इफेक्ट्स होते हैं, अब ये देखिए, फैक्टर होता है पहले हेरिडिटी। अब हेरिडिटी क्या होता है, हेरिडिटी होते हैं हमारे जीन्स। जीन्स हमें कहाँ से मिलते हैं, जीन्स मिलते हैं हमारे को पेरेंट्स से। पेरेंट्स से कहाँ से मिलते हैं, जैसे कि हमारे आपने साइंस में पढ़ा होगा, जीन्स होते हैं कि हमारे जन्म से पहले प्रीनेटल स्टेज में हमारे को जीन्स मिल जाते हैं, जिसमें कि हमारा ये शो कैसे करता है, हमारा स्किन कलर, हमारी आई कलर, हमारा हेयर कलर, ये जो भी होता है हेरिडिटी की वजह से होता है। आपने देखा होगा, जैसे एग्जाम्पल में ऐश्वर्या राय जी को ही लेते हैं, जैसे उनकी आंखें नीली हैं तो उन्हें हेरिडिटी से मिला है, वो लेंस नहीं लगाते। तो दूसरी चीज अगला हो जाता है सोशल नेचर, फैमिली, कल्चर। अब जैसे कि हमने बताया कि सोशल नेचर भी हमारे को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, हमारी फैमिली का एटमॉस्फेयर कैसा है, हमारा कल्चर कैसा है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि फैमिली में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं तो बच्चे पे इफेक्ट पड़ता है। बच्चे को पोषण मिलता है तो उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, बच्चे को पोषण नहीं मिलता है तो उसके अंदर वीकनेस आती है, वो बीमार रहता है, तो वो भी उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तीसरी चीज मैच्योरेशन, हमने भी पिछले टॉपिक में अभी पढ़ा ही था कि डेवलपमेंट जो होता है, मैच्योरेशन और लर्निंग, इन दोनों का कोरिलेशन होता है, जो कि तो इसमें सबसे ज्यादा जो अफेक्ट डालता होता है वो होती है मैच्योरेशन, वो होती है परिपक्वता। ठीक है, जो हमारे फैक्टर बनती है किसका, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तीसरा होता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होता है भोजन, पौष्टिक आहार। अब पौष्टिक आहार क्या होता है, पौष्टिक आहार होता है जिसके अंदर संतुलित आहार, मतलब संतुलित वे में, मतलब बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट होती है जिसमें कि हम बच्चे को सारी चीजें दें, जैसे कि विटामिन, कैल्शियम और आयरन वगैरह सारी चीजें जो हम देते हैं न्यूट्रिशन के अंदर आ जाती हैं। तीसरा होता है रेस्ट एंड एक्सरसाइज। आपने देखा होगा कि अगर हम रेस्ट ना लें, एक्सरसाइज ना करें तो हमारी बॉडी जो है बिल्कुल ही मतलब इंक्लाइन मोड में आ जाती है। इसी तरीके से बच्चे को हम ये बोलते हैं कि को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर हम स्पोर्ट्स में डालते हैं। क्यों डालते हैं, जिससे कि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट एकदम बढ़िया हो। आगे चलते हैं इलनेस। इलनेस तो सबसे ज्यादा मैटर करती ही है। इलनेस कैसे करती है कि जब अगर बच्चा जल्दी बीमार पड़ता रहेगा तो उससे क्या होगा, उसके बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। इट मीन्स कि उसकी ग्रोथ रुक सकती है, उसकी डेवलपमेंट रुक सकती है, उसको बहुत ही ज्यादा वो चीजें अफेक्ट डाल सकती हैं। तो ये वो टॉपिक हैं जो कि सीधे एग्जाम में इस तरीके से आते हैं कि आपको आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा, इसमें जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और दूसरी चीज सीक्वेंशियल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट, जो सीटेट में सबसे ज्यादा आता है। अब इसको हम हमेशा ये भूल जाते हैं कि इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है। अब मैं आपको याद दिलाती हूँ, सेफेलोपोडल। अब सेफेलोपोडल जो है, सेफेलोपोडल भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सेफेलोपोडल या सेफेलोपोडल ये सिर से पांव की तरफ चलता है। अब सेफेलो से हम यहाँ पे ले सकते हैं सिर, ठीक है। अब इसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने एक पिक्चर बनाई है जो है कि हेड टू टो जा रही है। दूसरी चीज होती है प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है इन टू आउट, मतलब कि इनर टू आउट चलता है। इनर टू आउट कैसे चलता है कि पहले बच्चे के इनर ऑर्गन्स और फिर बाहर की तरफ, तब वो ऐसे डेवलप होता है। कैफेलोपोडल में पहले बच्चे का सिर डेवलप होता है, उसके बाद में पूरी बॉडी डेवलप होती है, ठीक है। तो आज की टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें कि हेरिडिटी, सोशल नेचर, मैच्योरेशन, न्यूट्रिशन, रेस्ट एंड एक्सरसाइज, इलनेस एंड सीक्वेंशियल पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। जो कि आप प्लीज इसे भूलना नहीं कि आपके सीटेट में सीधे क्वेश्चन आता है कि कैफेलोपोडल क्या होता है, प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है। ये अंदर से बाहर की ओर चलता है और ये सिर से पैर की ओर, इसे मैं लिख देती हूँ, सिर से पैर की ओर, और ये चलता है अंदर या फिर भीतर से बाहर की ओर। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच। मनु राठी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। फिर से मिलते हैं। बाय, टेक केयर।